फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज, बाज़ाब्ता चार्जशीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के मुतल्लिका दिफात के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मुफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश की जा रही है। पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की एमा और मिली भगत में शामिल तफ्तीश हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बानी कैसे बच जाएंगे? सेनेटर फैसल वावड़ा कहते हैं 9 मई सोची समझी साजिश थी। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी PTI को कैसे छोड़ा जा सकता है? जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ है, ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा, इबरतनाक अंजाम देखकर सबको पैगाम मिलेगा। एक बयान में फैसल वावड़ा ने कहा, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, बानी PTI के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को PTI का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने तो इसमें इंतहाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ, उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये यार्डस्टिक है और इसी पैमाने के ऊपर हम आगे चलेंगे। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा, किसी बेगुनाह को कोई हाथ में नहीं लगाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा सिविल नाफरमानी से बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है? मुल्क के अंदर अमन और सुकून के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। शाम से ज़ायरीन, असातिज़ा और तलबा की वापसी के लिए इक़दाम किए हैं। लबनान से बहुत जल्द पाकिस्तानियों का इनक़िलाब शुरू हो जाएगा। विफाकी काबीना ने बगास से चलने वाले 8 पावर प्लांट्स के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन IPP से बिजली टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से राबता करेगी और IPP से मुआहदों के बाद आम सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। नई मुआहदों से कौमी खजाने को 238 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। हमारे हर फैसले और इक़दाम से कौमी मुफाद मुक़द्दम रहना चाहिए। मुल्क में निजी शोबे और सनतों का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। PTI ने सुबायत का कार्ड खेलना शुरू कर दिया। जाम हक कारकुनों में से किसी एक का भी शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। इनके बयानात में भी तजाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन के दावों को हवाई बातें करार दे दिया। कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल, कहा कारकुनों ने गंडापुर की गाड़ी रोकी तो इसके गार्ड्स ने फायरिंग की। सारी लीडरशिप इस्लामाबाद में दुम दबा कर भागी। ये सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करें, दीगर हमलों की तरह ये तहरीक भी नाकाम होगी। एक जो बैरूनी एजेंडा है ना पाकिस्तानी फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, उसका ना सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, उसको आगे लेके चलने वाले ये लोग हैं। और कई दफ़ा इनकी पार्टी में बड़े ज़हीन लोग भी हैं जो इससे एग्री नहीं करते, मगर ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करो, मगर ये कभी भी उधर नहीं जाएंगे। फ़लस्तीन के हवाले से ये APC में क्यों नहीं आए? फौजी मसनूआत का बाइकआउट करने की बात हो रही है। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इंतशार फैलाना इनकी पॉलिसी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं ये पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे का प्रचार कर रहे हैं। PTI पाकिस्तान और इसकी अफवाज के खिलाफ बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है।
फौज और अवाम के दरमियान दरार पैदा करने वाले मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं। फौज अगर मजबूत है तो मुल्क मजबूत है, फौज मजबूत ना हो तो मुल्क भी मजबूत नहीं होता। हम 9 मई को कभी भी भूलने नहीं देंगे। हुकूमत के पास जो है ना, न कोई अकल है, न कोई उसके पास सोच है, न इसके पास कोई संजीदगी है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कोई मौसर इकदाम करे। बजाय इसके कि ये दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इनका सारा फोकस जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। मौजूदा हुकूमत ने FIR की अहमियत ही खत्म कर दी। सियासी कारकुनों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है। हुकूमत दहशतगर्दों की बजाय PTI के खिलाफ लगी है। असर कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, हम हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक के ख्वाह हैं। तौहीन अदालत केस में बानी PTI को नोटिस किया तो उन्हें अदालत पेश होना पड़ेगा। फिर सोच लें। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत में हिदायत लेने का मशवरा दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई थी। हुकूमत दरख्वास्त की पैरवी संजीदगी से करेगी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा तौहीन अदालत का मामला अदालत और तौहीन करने वालों के दरमियान होता है। हुकूमत क्यों जज्बाती हो रही है? केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी PTI की 9 मई के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। बेंच ने कहा आइन में लिखा है कि सिविल हुकूमत फौज की मुआवनत ले सकती है। आप आईनी इख्तियार को गैर एलानिया मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आर्टिकल 245 के इख्तियार पर सवाल कैसे उठाया जा सकता है? आप ये भी बता नहीं पाए कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने की दरख्वास्त जुर्माने के साथ खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा बानी PTI को कोई मसला होगा तो वो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार क़य्यूम खान ने कहा यह किसी की ज़ात का नहीं, कौमी मसला है। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा आप रुकन असेंबली बनकर कौमी मसाइल का सोचिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री तहवील में मौजूद अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लतीफ़ खुजा का मौक़िफ़ था कि मुलजिमों को आम जेलों में मुंतकिल किया जाए तो कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करवा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फ़िलहाल किसी और तरफ ना जाएं। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल की आज की समाअत मुलतवी करने की सदा मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जज अमजद अली शाह की रुखसत पर होने के बाद समाअत मुलतवी की गई। गुज़िश्ता समाअत पर बानी PTI समेत 89 मुलजिमों पर फर्द जुर्मायत की गई थी। अदालत ने GHQ हमला केस में 25 गैर हाजिर मुलजिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी को वारंट गिरफ्तारी पर तामील कराने का हुक्म भी दे रखा है। पुलिस ताहाल इनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आज दोबारा इजलास होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली। इजलास में शिरकत के लिए मुतल्लिका विंग्स को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें मुकम्मल आज़ाद हैं, बराबरी के हुकूक हासिल हैं, रंग व नस्ल ज़ात पात से बालातर होकर आगे बढ़ना होगा। इंसानी हुकूक के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब करते हुए कहा तमाम इंसानों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ जीने का हक़ हासिल है। दीन इस्लाम में इंसानी हुकूक, मसावात और बराबरी की बात की गई है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज में बीजिंग में ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के हुकाम ने वफ्द का पुरतपाक मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जुड़वां शहरों और सूबों की तजावीज़ पेश करते हुए पंजाब में चीनी सरमायाकारी के लिए भरपूर ताउन की पेशकश की। मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती इलाकाई और बैनुल अक़वामी सियासत के नशेब व फराज से मुतासिर न होने वाला पायदार ताल्लुक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। मुखालिफिन एहतजाज, जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है, वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुँह की खाना पड़ी थी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है तो कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावज की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कायम मुकाम सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर ताज़ियत का इज़हार। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया कि FIA को FBI की तर्ज पर जदीद तरीन इदारा बनाना चाहते हैं। इस ज़िमन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका नेशनल फ्रांसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में भी मुआवनत फराहम करेगा। 15 बोर्ड हैं, उनमें से 11 से 12 बोर्ड और क्लियरली 10 बोर्ड एक तरफ खड़े हैं कि मदारस को वजारत तालीम से रजिस्टर्ड होना चाहिए और 18,600 मदारस रजिस्टर्ड हो चुके हैं वजारत तालीम के साथ। मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके लोग वजारत सनत के साथ अपने मदारस को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं। हुकूमत उसके लिए कानून साजी करे, जो भी करे। अगरचे ये भी मुल्क के कानून के खिलाफ है, मुल्क की वहदत के खिलाफ है, लेकिन ये हुकूमत जाने और मौलाना साहब जाने। हम तलखियां नहीं चाहते। मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो मामला अफ़वाम तफ़हीम से हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, 15 बोर्ड्स में से 10 से ज़्यादा वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में हैं। मुल्क में 18,000 से ज़्यादा मदारिस वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्की कानून और वहदत के खिलाफ है। चीनी की कीमत फिर से बेलगाम। पाकिस्तान में शुगर का स्टॉक भी वेंटिलेटर पर चलने लगा। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों में शुगर का एक्स मिल रेट 115 से बढ़कर 125 रुपये हो गया। मार्केट में चीनी का रेट 125 से बढ़कर 140 रुपये किलो हो चुका है। सट्टेबाजों ने माह दिसंबर का फ्यूचर ट्रेड 128 और जनवरी के लिए 133 मुकर्रर कर दिया। आइंदा दिनों में चीनी मज़ीद महंगी होने का इम्कान। शुमाली इलाकों के पुरफजा सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टोप, नारान, कागान, शुगरान, सिरीपा पर बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। सर्दी की लहर में इजाफा। सयाहती मकामात पर सयाहों का रश। सर्द मौसम में इंजॉय करने लगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहने का इम्कान।